डालनी है आपको अति परवल हाइपरबोला अति परवलय हिंड डालिएगा अति परवलय हाइपरबोला हाइपरबोला के बारे में देखना शुरू करिए। ठीक लिखिएगा हाइपरबोला हिंड डालो फटाक से। हाइपरबोला is a locus of the point. Hyperbola is a locus of the point. Hyperbola is a locus of the point which such that hyperbola is a locus of the point which such that moving a plane which such that moving a plane a fixed point and fixed straight line a fixed point and fixed straight line distance is always distance ratio ये लिखिए distance ratio is always distance ratio is always less than 1 greater than 1 distance ratio is always greater than 1 distance ratio is always greater than 1 and constant ठीक है। लिखिएगा अति परवलय हिंदी में लिखिएगा अति परवलय उस बिंदु का बिंदुपत होता है। अति परवलय उस बिंदु का बिंदुपत होता है जो किसी समतल पर अति परवलय उस बिंदु का बिंदुपत होता है जो किसी समतल पर इस प्रकार गति करता है कि अति परवलय उस बिंदु का बिंदुपत होता है जो किसी समतल पर इस प्रकार गति करता है कि किसी स्थिर बिंदु और स्थिर सरल रेखा के बीच की दूरी का अनुपात किसी स्थिर बिंदु और स्थिर सरल रेखा के बीच की दूरी का अनुपात सदैव नियत और 1 से बड़ा होता है। ठीक है। अब देखिएगा जैसा कि डिफिनेशन बोल रहा है, क्या बोला कि हाइपरबोला क्या होता है? हाइपरबोला एक लोकस पॉइंट होता है। ठीक है, हमने मान लिया एक पॉइंट, ठीक है, तो मान लिया पॉइंट हमने क्या ले लिया P। अब जानते हैं लोकस पॉइंट अगर होगा तो कह रहा है हाइपरबोला इज अ लोकस ऑफ पॉइंट। उस लोकस पॉइंट को हमने क्या मान लिया P। अब ये लोकस पॉइंट क्या करता है? विच सच दैट मूविंग अ प्लेन, ये किसी समतल पर क्या करता है? गति करता है। जो हमारा प्लेन होता है वो प्लेन किस एक्सिस पर होता है? एक्स और वाई एक्सिस पर। तो ये मेरा बन गया प्लेन, ये मेरा हो गया एक्स, ये मेरा हो गया वाई। तो मेरा जो ये पॉइंट है किस प्लेन पर है? एक्स वाई प्लेन पर है। इसी एक्स वाई प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन यानी कार्तीय तल बोलते हैं ना। अगर ये एक्स वाई प्लेन पर तो पी के कोऑर्डिनेट क्या बन जाते हैं? पी कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई। तभी लोकस पॉइंट के हमेशा फिक्स पॉइंट क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। क्या होते हैं? एक्स कॉमा वाई। चाहे वो सर्कल पड़ा हो, चाहे वो पैराबोला पड़ा हो और चाहे एलिप्स पड़ा हो, हमेशा p का वैल्यू आपने क्या लिया? x कॉमा लिया ना। तो ये हमारा लोकस पॉइंट हो गया। अच्छा, ये मेरा p हो गया लोकस पॉइंट। अब कह रहा है ये लोकस पॉइंट क्या करता है? गति करता है। कहाँ पे गति करता है?
किसी प्लेन पर। लेकिन प्लेन करने की कंडीशन क्या, गति करने की कंडीशन क्या है, कह रहा है कि लोकस पॉइंट इज हाइपरबोला इज अ लोकस ऑफ द पॉइंट विच सच दैट मूविंग इन अ प्लेन अ फिक्स पॉइंट। तो मैंने क्या ले लिया, फिक्स पॉइंट ले लिया, इसका नाम दे दिया मैंने फिक्स पॉइंट। ये हो गया मेरे पास फिक्स पॉइंट, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्थिर बिंदु। अगर ये स्थिर बिंदु है तो ये मूव नहीं करेगा, ये अपनी जगह फिक्स रहेगा, ठीक है। और क्या ले लिया, फिक्स स्ट्रेट लाइन, एक हमने ले लिया फिक्स स्ट्रेट लाइन। तो ये मेरे पास हो गई फिक्स स्ट्रेट लाइन, स्थिर सरल रेखा, स्थिर सरल रेखा। अब कहता है ये इस प्रकार गति करता है कि फिक्स पॉइंट से लेकर लोकस पॉइंट की डिस्टेंस, इसका नाम दे दिया मैंने एफ, ठीक है। तो कौन सी डिस्टेंस आई, पी एफ। और फिक्स पॉइंट से ये स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस, इसका नाम दे दिया मैंने एम, ठीक है। कह रहा है लोकस पॉइंट यानी हाइपरबोला इज अ लोकस पॉइंट। हाइपरबोला क्या होता है, लोकस पॉइंट होता है जो किसी समतल पर गति करता है। गति करने के लिए क्या करता है वो, किसी स्थिर बिंदु यानी फिक्स पॉइंट और स्थिर सरल रेखा यानी फिक्स स्ट्रेट लाइन के बीच की डिस्टेंस का रेशियो, मतलब पी एफ अपॉन पी एम का रेशियो। ये तो आया, पी एफ हो गया डिस्टेंस पहली और पी एम क्या हो गया दूसरी डिस्टेंस, इन दोनों क्या ले लिया, रेशियो यानी अनुपात, यानी पी एफ अपॉन पी एम का रेशियो क्या होता है, हमेशा 1 से बड़ा होता है और एक कांस्टेंट होता है। उस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ई। क्या बोलते हैं, ई। यानी यहाँ पर ई का मान हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1। तो देखो हमको इसको मूव कराना है, लेकिन मूव कराने के लिए हमेशा शर्त यही होनी चाहिए, मूव ऐसा करेगा कि शर्त हमारी यही होनी चाहिए। तो जब मूव करेगा तो घूमते घूमते देखो यहाँ पे आएगा, तब भी इसका ये रेशियो इस वाले रेशियो से क्या होगा, बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। अब ये घूमते घूमते मान लीजिए यहाँ पे आ गया, तब भी इसका रेशियो इसके रेशियो से बड़ा होगा। जब क्या घूमते घूमते यहाँ है, तब भी इसका रेशियो इसके रेशियो से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होना चाहिए। इसी प्रकार घूमते घूमते यहाँ पे आ जाएगा, आया। तो कुछ इस प्रकार से देखो मेरे फिगर बनते चले जाएंगे। तो ये पॉइंट आते चले गए, इन्हीं पॉइंटों को जैसे ही मिलाएंगे तो एक हमको परवलय टाइप में मिलेगा, ठीक है। लेकिन परवलय में क्या होता था, परवलय में होता था कि पी एफ हमेशा किसके बराबर होता था, पी एम के होता था। लेकिन यहाँ परवलय, यहाँ पैराबोला नहीं है, पैराबोला में पी एफ किसके बराबर होता है, पी एम के। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पी एफ अपॉन पी एम का रेशियो किससे बड़ा होगा, 1 से। जबकि अगर हम इसको देखो, इसको नीचे ले आए तो बताओ क्या आएगा, पी एफ अपॉन पी एम बराबर क्या आएगा, 1। जबकि पैराबोला में जो पी एफ अपॉन पी एम का रेशियो होता है वो क्या होता है, हमेशा 1 होता है। लेकिन यहाँ क्या होगा, 1 से बड़ा। यहाँ देखो फिगर तो सेम टू सेम बन रहा है, लेकिन शर्त क्या है, यहाँ पर शर्त है कि इसकी जो रेशियो है उसकी वैल्यू किससे बड़ी होगी, 1 से। लेकिन पैराबोला में शर्त क्या थी, उसका जो रेशियो आएगा वो किसके बराबर होगा, 1 के, ठीक है। तो ये मेरा स्ट्रक्चर बन के आया। तो हाइपरबोला का स्ट्रक्चर जो एग्जैक्टली बन के आता है वो इस टाइप से आता है। ये मेरी हो गया स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये मेरा हो गया कर्व, एक इधर कर्व बनता है, एक स्ट्रेट लाइन इधर बनती है। ये आपके पास स्ट्रेट लाइन 2 बनती है यहाँ पर, ये ऐसे। यहाँ पर आपके पास ये क्या हो गया, ये एक्सेस हो गया, एक्स एक्सेस, ये मेरा एक्स एक्सेस हो गया, ये मेरा वाई एक्सेस हो गया, ये मेरा एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया। यहाँ पे आपका क्या होता है, ओरिजिन। यहाँ पर आपका ओरिजिन को ही हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ पैराबोला, ठीक है। ओरिजिन को क्या बोलेंगे, वृत्त का, सॉरी अतिपरवलय का केंद्र, ठीक है। तो इसको बोल दिया मैंने सी। ये आपका देखो भैया, यहाँ पे जो पॉइंट जब कर्व टच करता है, जब कर्व टच करता है तो इसको बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स। यहाँ पर आपका फिक्स पॉइंट हो गया, जिसे हो गया एफ। यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट होगा जिसे बोलेंगे एफ डैश। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी डैश। यहाँ पे तो कहेंगे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को बोल दिया हमने जेड। यहाँ पे क्या ले लिया हमने एम, ये आपका हो गया पी, ठीक है। यहाँ पे ले लिया आपने एम डैश, ये क्या हो जाएगा जेड, ये वाला सॉरी, ये हो जाएगा आपके पास जेड डैश, और यहाँ पर आप हो जाएगा एम डैश, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये वाला फिगर बना लो, ठीक है। इसके बाद बताते हैं आगे, बनाओ, देखिएगा। फोकस, फोकस डिफिनेशन, फोकस नाभि, फोकस डिफिनेशन हेडिंग डालना है, फोकस नाभि, देखिएगा। अ फिक्स पॉइंट ऑफ, अ फिक्स पॉइंट ऑफ हाइपरबोला, अ फिक्स पॉइंट ऑफ हाइपरबोला is called, a fixed point of hyperbola is called focus, is called focus. A fixed point of hyperbola is called focus. It's denoted by capital F or capital S. हिंदी मीडियम में कैपिटल एस से यूज करते हैं, इंग्लिश मीडियम में कैपिटल एफ। सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड में कैपिटल एफ चलता है,
और यूपी बोर्ड में दो मीडियम होते हैं, हिंदी इंग्लिश। तो हिंदी में आपका एफ चलता है, सॉरी हिंदी में एस चलता है, इंग्लिश में एफ चलता है, ठीक है। तो आप दोनों याद रखो, ठीक है। तो आपके पास क्या है, फोकस दिखेगा। इस स्थिर बिंदु को अति परवलय की नाभ भी कहते हैं, जिसे हम लोग कैपिटल एस या एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसके कोऑर्डिनेट हम लोग कभी निकालेंगे, ठीक है। अब लिखिएगा डायरेक्टस, हेडी डालो डायरेक्टस, नियता डायरेक्टस, डायरेक्टस नियता, डायरेक्टस नियता लिखेगा। अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन ऑफ हाइपरबोला, अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन ऑफ हाइपरबोला, अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन ऑफ हाइपरबोला इज कॉल्ड डायरेक्टस, इज कॉल्ड डायरेक्टस। A fixed point of fixed straight line of hyperbola is called director. अति परवलय पर स्थित सरल रेखा को अति परवलय की नियता कहते हैं। It's denoted by Z, it's denoted by Z, Z dash लिखना, Z Z dash, Z फिर Z dash, it's denoted by ऐसे लिखना है Z Z dash, इट्स डिनोटेड बाय जेड जेड डैश, ठीक है। इसे जेड डैश से प्रदर्शित करते हैं। आगे लिखिएगा एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता, एसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता लिखिएगा, एसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता। लेकिन a distance ratio between, a distance ratio between locus point to focus and locus point to directus, a distance ratio between locus point to focus, locus point to focus and locus point to directus is called eccentricity, is called eccentricity, is called eccentricity. It is denoted by, it is denoted by small e, it is denoted by small e, it is denoted by small e, and value is always greater than 1, and value is always greater than 1, and value is always greater than 1, ठीक है। उत्केंद्रता लिखिएगा, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, अति परवलय के बिंदुपथ से नाभि और बिंदुपथ से नियता के बीच की दूरियों का अनुपात, अति परवलय के बिंदुपथ से नाभि और बिंदुपथ से नियता के बीच की दूरियों का अनुपात क्या कहलाता है, उत्केंद्रता कहलाता है, जिसका मान क्या होता है 1 से बड़ा, और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब लिखेगा वर्टेक्स, हेडिंग डालना वर्टेक्स, वर्टेक्स हिंदी में बोलते हैं शीर्ष, वर्टेक्स शीर्ष लिखेगा। अ लोकस पाथ ऑफ हाइपरबोला, अ लोकस path of hyperbola, a locus path of hyperbola is intersect which point on axis, is intersect which point on axis, which point on axis. These point is called, these point is called, which point intersect on x-axis, on x-axis, which these point is called, these point is called vertex, these point is called vertex। देखिएगा अति परवलय का बिंदुपथ, अति परवलय का बिंदुपथ अक्षों को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, अति परवलय का बिंदुपथ अक्षों को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है
उसी बिंदु को अति परवलय की शीर्ष कहते हैं। देखो ये मेरा बिंदु पथ है, लोकस पाथ है, ये मेरा एक्सेस है, अक्ष है ना। अब एक्सेस इसलिए बोला कि वो एक्स में भी हो सकता है और वाई में। और जब ये पाथ घूमेगा, घूमते घूमते देखो इस अक्ष वाली लाइन को कहीं ना कहीं काटेगा, इंटरसेप्ट करेगा। तो जहाँ काटेगा वही क्या है, वर्टेक्स है। ठीक है, उसको हम इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल P O R कैपिटल A। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल P O R कैपिटल A। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल P O R कैपिटल A। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल B O R कैपिटल A। ठीक है, अब आपको इसका ये फिगर बना लेना है, ये वाला फिगर बना लेना है। आपको सही से बना देता हूँ, ये आपको फिगर बनाना है। ये भले फिगर बना लो। इसमें आपको दो चीजें बतानी, ट्रांसवर्सल एक्सेस और कॉन्जुगेट एक्सेस। बना लो, बता दूँ। इसके फिर क्या की प्रूविंग कराते, सारे पॉइंट की वैल्यू निकालें, सबकी वैल्यू क्या आएगी। हिंट डालिएगा ट्रांसवर्सल एक्सेस अनुप्रस्थ अक्ष। हिंट डालिएगा ट्रांसवर्सल एक्सेस अनुप्रस्थ अक्ष। ट्रांसवर्सल एक्सेस अनुप्रस्थ अक्ष लग गया। देखिएगा, देखिएगा डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला। A distance between two vertex of hyperbola. A distance between two vertex of hyperbola is called transversal axis. Is called transversal axis. Is called transversal axis. It's denoted by VV dash. It's denoted by VV dash। ठीक है, अति परवलय के दोनों शीर्षों के बीच की दूरी, अति परवलय के दोनों शीर्षों के बीच की दूरी को अनुप्रस्थ अक्ष कहते हैं। इसे VV डैश से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ कॉन्जुगेट एक्सेस। हेडिंग डालो कॉन्जुगेट एक्सेस, कॉन्जुगेट एक्सेस, कॉन्जुगेट एक्सेस। ठीक है, देखिएगा अलाइन सेगमेंट ऑन वाई एक्सेस, अलाइन सेगमेंट ऑन वाई एक्सेस, अलाइन सेगमेंट ऑन वाई एक्सेस, अलाइन सेगमेंट ऑन वाई एक्सेस। इट्स passes to center, its passes to center, its passes to center of hyperbola is its passes to center of hyperbola and perpendicular to x axis and perpendicular to x axis and perpendicular to x axis. So these line segment is called and perpendicular to x axis. These line segment is called conjugate axis. These line segment is called conjugate axis. It's denoted by BB dash. It's denoted by BB dash. देखिएगा y अक्ष पर स्थित रेखाखंड जो y अक्ष पर स्थित रेखाखंड जो अति परवलय के केंद्र से होकर जाता है और x अक्ष पर लंब होता है y अक्ष पर स्थित रेखाखंड जो अति परवलय के केंद्र से होकर जाता है और x अक्ष पर लंब होता है। तो इस रेखाखंड को ही अति परवलय की संयुग्मी अक्ष कहते हैं। तो इस रेखाखंड को ही अति परवलय की संयुग्मी अक्ष कहते हैं। x अक्ष पर लंब होता है तो इस रेखाखंड को ही अति परवलय की संयुग्मी अक्ष कहते हैं। इसे BB डैश से प्रदर्शित करते हैं।
इसे बी बी डैश से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रूव दैट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, प्रूव दैट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ